आज है मंगलवार और यूवी की तबीयत फिर से थोड़ी सी ख़राब सी हो गई तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। और इसके फादर गए हुए हैं बाहर, अर्ली मॉर्निंग ही चले गए थे तो लेट नाइट तक आएंगे आज। तो मैं और मेरा बेटा दो ही हैं अकेले। और सेवइयाँ बनाई हैं मैंने आज नाश्ते में और हर्बल टी एज़ यूजुअल। 10 बज गए हैं, सफाई वगैरह मैंने काम ख़त्म कर दिया था क्योंकि आज मुझे आंवले का जूस वगैरह स्टोर करने के लिए उसका पूरा प्रोसीजर करना था। आंवले मैंने 5 किलो ख़रीद के रखे थे और अब आने वाले 2-3 महीनों तक उनको चलाना है तो उनका स्टोरेज वगैरह का पूरा प्रोसीजर करना है। तो देखते हैं क्या होता है। बर्ड्स के लिए खाना डाल दिया है और अब हम थोड़ा सा करेंगे पेट पूजा। 3-4 दिन से वीडियोस नहीं डाल पाई थी क्योंकि मदर के घर चली गई थी और घर से बाहर जाने के बाद आपको पता है कि सारी अव्यवस्थाएं हो जाती है तो वीडियोस में नहीं बना पाई थी। हाँ, नीचे डाल के फिर इनको बुलाऊंगा। आ जाओ बच्चियों, आ जाओ गिने नहीं हो, आ जाओ। मैंने नीचे मिट्टी डालनी है, काम दो नीचे बुलाऊंगा। आ जाएंगे, नहीं आएंगे फिर वो। आ जाएंगे, बुलाओगी तो आ जाएंगे। अच्छा, अब आ गए हम वापस। यूवी ने डिमांड की थोड़ा सा उसको टीवी देखना है और मैंने एज यूजुअल काम सारा ख़त्म करके बैठ गई थी। मैं खाना बचा है वो मैं दोपहर में बनाऊंगी, कुछ ना कुछ हम दो माँ बेटे के लिए व्यवस्था करनी है। तो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहेगा। तो आंवले है अभी मैं ग्रेट कर रही हूँ, इनको कद्दूकस कर रही हूँ और आधे आंवले हैं उनका निकालना है जूस, उसको आगे स्टोरेज करके रखना है। कद्दूकस किया हुआ आंवला और जूस निकालने के बाद जो भी पल्प उसका बचता है उस सब को मिला के मिक्स करके मैंने यहाँ पे सुखा दिया है क्योंकि इसका आगे बनाएंगे पाउडर। और साथ में है कुछ गुठलियाँ जिनके ऊपर फाइबर लगा हुआ है। देना मुझे इसमें से है ना, अपन इस पे डालेंगे सेंधा नमक। मैं भी डालूंगा। ये तो ऊपर डालना है क्या लोग? इस पे नहीं डालना। ये गुठलियाँ है वो जो मैंने काटा है, आंवले को काट के जूस बनाया। और ये वाली गुठलियाँ हैं जिससे मैंने इसको कद्दूकस किया है। तो इस तरीके की हो जाती है ये गुठलियाँ। इन पे आप सेंधा नमक, काली मिर्च वगैरह लगा के इनको सुखा सकते हैं। और जिनको सुपारी वगैरह बहुत ज़्यादा खाने की आदत है ना, वो एक एक इनको सूखने के बाद मुंह में रख सकते हैं। बहुत टेस्टी भी लगता है और सुपारी की जगह अच्छा वर्क करता है ये, और विटामिन सी अच्छा मिल जाता है। और क्या चाहिए। अच्छा जी, एक ही प्रोसीजर हो गया है हमारा पूरा। गुठलियाँ सुखा दूंगी, सूखने के बाद कैसा क्या रहता है 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम वापस आएंगे किचन में जहाँ पे जूस मैंने निकाल के रखा ही था। और इसको अब ट्रे में अच्छे से क्यूब्स की फॉर्म में आ जाएगी, ये इनको डाल के रखना है, जमाना है। और फिर इनको करेंगे हम एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में स्टोरेज। तो वो स्टोर करके आप काफ़ी महीनों तक फ्रीज़र में रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कि मेरे पास तो ये 2 ही ट्रेज थी तो इनमें मैंने डाला है। फिर इनको वापस जब ये क्यूब्स बन जाएगी फिर इनको निकाल के जमाऊंगी, फिर वापस इसको बचे हुए जूस को करूँगी। तो मतलब पूरा एक दिन जाने वाला है। कुछ एक ट्रेज मैंने मंगवाई है ऑनलाइन, अगर वो अच्छी हुई तो मैं आपको दिखाऊंगी और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं।
और अभी मैंने बच्चे को नहलाया है, इसको तैयार करके फिर खाना खा के एक आधा जो भी काम है वो फिनिश करके लगभग 2 बजे तक मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए। छोटे कप में इतने छोटे कप में देने थे, बड़े कप में दिया करो। मैं बोलता हूँ ना आपको बड़े कप में दो, मैं बढ़ाऊँ। ऐसे कप में? हाँ। इतने बड़े में फिर पकड़ा नहीं जाएगा आपसे। मम्मी बताओ ना। वो बड़े हो गए हो क्या, इसलिए बड़े कप में देनी पड़ती है क्या? ओ, आगे से ध्यान रखूंगी मैं, ठीक है? पर बड़ा मैं जिद करूँगा ना, फिर भी गुस्सा करूँगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? मम्मी मैं बताऊँ ना, फिर भी गुस्सा आ जाते हैं मेरे को। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना सब सीख जाओगे आप। मैं ऐसे गुस्सा करता हूँ, ऐसे नहीं करते, तभी तो आप मोटे नहीं होते ना, और बड़े भी नहीं हो रहे, इसीलिए आप गुस्सा नहीं करोगे ना और जिद नहीं करोगे ना तो बड़े हो जाओगे खूब पापा की तरह। मैं खूब चाय पीता हूँ, खूब बड़े गिलास में नहीं पीता, बड़े कप में पीता हूँ। मैं बड़े ही हूँ। सोचा था कि मैं दिन में 2-1 घंटे की पढ़ाई करूँगी पर नहीं कर पाई। रीज़न वॉज कि इसके पापा है नहीं यहाँ पे, वरना थोड़ा बहुत टाइम पास इनके साथ कर लेता है तो बीच में मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन आज ये अकेला है और इसके जो 2 फ्रेंड्स हैं वो भी अपने घर गए हुए हैं किसी रीज़न से, तो हफ्ते भर के लिए वो भी नहीं आने वाले। तो ऑल इन ऑल हम दोनों माँ बेटे अकेले ही थे, तो मुझे लगा कि पढ़ाई से पहले, पढ़ाई तो मैं वैसे भी मैनेज कर ही लूँगी, लेकिन उससे पहले बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको फुल अटेंशन दिया जाना ज़रूरी है। सो पढ़ाई नहीं हुई और अब मैं आ गई हूँ शाम के खाने के लिए, और अभी मैंने बनाई है आलू और छोले की सब्ज़ी। और ये देखिए जो जूस है वो अच्छा से जम गया था तो इसके क्यूब्स बन गए हैं और इस कंटेनर में मैं इसको निकाल रही हूँ, और 1 बाय 1 आगे भी मैं इसको जितना भी जूस है उसको ऐसे ही पूरे को अच्छे से फ्रीज़ कर लूँगी। एंड ये कंटेनर अगर आप ऐसा बनाना चाहें जूस तो इस कंटेनर को फ्रिजर में ही रखें, बाहर ना रखें वरना फिर वो मेल्ट हो जाएगा। और फिर से मैं इनको लगा दूँगी जमने के लिए अच्छे से, और ऐसे करके सारा का सारा जो जूस है वो मैं कर लूँगी स्टोर। पूजा हो गई है मेरी, 9:15 बज गए, अब मैं बैठूँगी पढ़ने। और इतना कुछ मैंने ख़त्म कर लिया यहाँ पे, सारा बॉटल वगैरह भरनी बची है, सारा कुछ तैयार है। सुबह के लिए भिंडी धो के रखी है, इतना काम करना ज़रूरी है। ये जूसर साफ़ करके रखा है, बर्तन लगा दिए थे, इसको खोलना ज़रूरी है, स्टीम निकलेगी, नहीं तो ये स्टीम पानी में चेंज हो जाती है और फिर बर्तनों में रह जाती है। ओके, सुबह के लिए गाजर, चुकंदर, ग्रेप्स सारे जूस बनाऊँगी इनका, ये रखे हैं। और बर्तन वगैरह सब साफ़ है। इतना किचन करने के बाद मैं होती हूँ यहाँ से फ्री। खाना मैंने और मेरे बच्चे ने खा लिया है, और बच्चे के पापा है अभी घंटे भर बाद पहुँचेंगे तब उनका खाना होगा। तो ऑलमोस्ट इज़ डन। पानी गर्म हल्का सा गुनगुना किया है, ज़्यादा गर्म पानी हम नहीं पी रहे, मतलब सर्दी जा रही है तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं पिया जाता। दूध हो गया है, सारा कुछ हो गया है, मिक्सर मैंने साफ़ कर दिया है। ओके, सो अब स्टडी टाइम। पूरे दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिला, पूरा दिन आज घर के काम में और बच्चे के लिए ही था। बट एट लास्ट मैं अभी कैसे भी करके 4 से 5 घंटे की पढ़ाई, 5 घंटे की पढ़ाई मैं एटलीस्ट करूँगी, मेरा टारगेट है ये।
तो अभी मैंने फिर से अपनी डायरी बना ली है, मीन्स आज का जो टारगेट है मेरा वो मैंने बना लिया है। आपको मैंने पहले एक आधे व्लॉग्स में पहले वाले में मैंने शेयर भी किया है कि कैसे मैं अपनी डायरी मेंटेन करती हूँ, मीन्स अपनी स्टडी के शेड्यूल की जो डायरी है कि हर दिन मेरे को क्या पढ़ना है, कितना करना है और फिर एट लास्ट उसको टिक मार्क करना, ये मैं नहीं भूलना चाहती क्योंकि अभी समय बचा है कम और अब धड़ाधड़ करनी है पढ़ाई। तो 5 से 6 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई में करूँगी, तब जाके टारगेट अचीव होगा। और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। इसके पापा भी अभी आने वाले हैं, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगी जिसमें वो खाना वाना खाएंगे। उसके बाद अगर आज वैसे तबीयत थोड़ी वीक ही है क्योंकि बैक पेन फिर से शुरू हो गया इन दिनों, तो अभी अगर पढ़ाई नहीं हुई तो अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं पढ़ाई करूँगी। कैसे भी करके 24 घंटे को मुझे मेंटेन करना है। तो रात को मैं सो गई थी 11:30 के करीब और अभी मैं 4 बजे फिर से उठ गई हूँ। 15 मिनट मैंने लिए हैं फ्रेश होने में और उसके बाद हो गई है स्टडी शुरू। तो आप भी अपनी स्टडी को चूकिए मत, छोड़िए मत, सारे काम करिए, घर परिवार जिम्मेदारी जॉब सब कुछ करिए, लेकिन साथ में अपनी स्टडी का जो एम है उसको बनाए रखिए। 5-6 घंटे की टारगेट की स्टडी मैं आज करूँगी ही करूँगी, भले ही उसके लिए आधी रात को बैठना पड़े, भले ही उसके लिए अर्ली मॉर्निंग बैठना पड़े, दिन में बैठना पड़े, जैसा भी समय मिले जैसा भी हो। और मैं उठ के आई हूँ तो पीछे के पीछे ये भाई साहब भी आ गए हैं, तो अभी ये मेरे पास ही सोएंगे और मुझे थोड़ा डिस्टर्ब भी करेंगे। बट अब इन सब चीज़ों की है आदत, क्योंकि सिंगल तो हम हैं नहीं, मैरिड हैं तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बच्चे के साथ पढ़ना इतना इजी नहीं है और बहुत से लोग तो गिव अप भी कर देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि आप में कहीं ना कहीं जब आपको लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे तो थोड़ी सी एक आस भी मिल जाती है, तो वो भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करती है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियोस रेगुलर आएंगे अनलेस कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, जैसे कहीं ट्रैवल करना है या कहीं जाना हो करना हो। इसके अलावा अभी अब 2-2.5-3 महीने के लिए आगे मैंने सबको, घर वालों को भी और सबको यही कह रखा है कि भाई मुझे डिस्टर्ब ना करिएगा और मैं अभी अब कहीं भी आना जाना और प्रेफर नहीं करूँगी। 1-1.5 महीने की जॉब और है अप्रैल तक, उसके बाद में 2 महीने का ब्रेक आ जाएगा, तो मई में तो मैं वैसे भी फ्री हो जाऊँगी। तो आज की मेरी स्टडी हो गई है 5 घंटे की। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राधे राधे, जय श्री राम।